हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी नंबर 3 गिवन A12 equal to 37, D equal to 3, find A and S12. Number 4 given A3 equal to 15, S10 equal to 125, फाइंड डी एन ए 10। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है और निकालना क्या है ए और S12 का वैल्यू। और चौथा नंबर में ए गिवन है, A3 गिवन है और S10 गिवन है और निकालना है डी और A10 का वैल्यू। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 का 3 निकाल लेते हैं, इसका बाद 3 का 4 निकालेंगे। तो सॉल्यूशन 3 नंबर का गिवन है A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3 और निकालना क्या है A का वैल्यू निकालना है और S12 का वैल्यू निकालना है। A12 गिवन है, D गिवन है और निकालना है हमें ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म निकालना है और S12 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लेंगे बाय क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A12 इक्वल टू 37, एन टर्म का फॉर्मूला क्या है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। ये है एन टर्म का फॉर्मूला। तो A12 का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। a का वैल्यू नहीं पता तो a का a रहेगा प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है इक्वल टू 37। a प्लस 12 से 1 गया 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो a प्लस 11 इंटू 13 यानी 33 इक्वल टू 37। a इक्वल टू 37 माइनस 33, क्योंकि 33 क्या है प्लस में था, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना बचेगा 37 से 33 गया 4 बचा। तो a का वैल्यू कितना मिला 4 मिला। अब हमें क्या निकालना है a का वैल्यू निकल गया यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना मिला 4 मिला। अब हमें क्या निकालना है S12। तो S12 इक्वल टू फॉर्मूला होगा Sn का फॉर्मूला होगा n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू हो जाएगा 12 बाय 2 और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना मिला अभी मिला 4 प्लस एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 3। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 2 से 12 जाएगा, 2 6 जा 12, 6 मिला और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 6 8 प्लस 11 इंटू 3 33। तो 6 इंटू 8 और 33 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 41 और 41 इंटू 6 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 6 1 जा 6 6 4 जा 24 यानी 246। तो S12 का वैल्यू कितना मिला 246 और A का वैल्यू कितना मिला 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो 4 में गिवन क्या है, गिवन है A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 और निकालना क्या है D का वैल्यू निकालना है और A10 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 इक्वल टू 15 और लेट ले लेंगे। लेट करेंगे क्या, लेट करेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। फर्स्ट टर्म को A मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस को D मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 15। तो A प्लस n का वैल्यू कितना मिला 3 माइनस 1 और D होगा। फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को A माना है और कॉमन डिफरेंस को D माना है, इक्वल टू 15। तो A प्लस 3 माइनस 1 2D इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। S10 इक्वल टू 125। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। n का वैल्यू कितना होगा 10 होगा। 10 बाई 2 इंटू A का वैल्यू फर्स्ट टर्म को हमने A माना है तो A का वैल्यू A हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 10 हो जाएगा माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस D माना है तो D का वैल्यू D हो जाएगा इक्वल टू 125। अब ये कैंसिल जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 2 इंटू A 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D इक्वल टू 125। अब 5 से 125 को अगर कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 5 25 जा 125। तो बचा क्या 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2A है और यहाँ पे A है, यहाँ पे 9D है और यहाँ पे 2D है। तो किसी एक टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि A को इक्वल किया जाए। तो यहाँ पे 2A है तो इसको भी हम 2A बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, अभी इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू A 2A प्लस 2D इंटू 2 4D इक्वल टू 15 इंटू 2 30। और इक्वेशन 2 में कुछ भी इंटू करने का जरूरत नहीं है, इक्वेशन 2 को डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे। तो क्या है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। देंगे इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 2A माइनस 2A कैंसिल, 4D प्लस में है 9D माइनस में है तो प्लस से माइनस 9D से 4D गया माइनस का 5D इक्वल टू 30 प्लस में है 25 माइनस में है तो 30 से 25 गया, कितना बचा 5। तो D इक्वल टू 5 बाय माइनस 5 कैंसिल होगा तो D इक्वल टू कितना बचेगा -1। तो D का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A का वैल्यू। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2 वी हैव, यानी इक्वेशन 2 में हम D का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। 2 इंटू 2A प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना है -1 है, तो
तो -1 इक्वल टू 25, 2a प्लस ए माइनस 9 इंटू 1 9 इक्वल टू 25। अब 9 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2a इक्वल टू 25 माइनस 9, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, -9 है ना, राइट साइड में जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 2 से 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, यानी 2 से अगर 34 को डिवाइड करते हैं तो 17 मिलेगा। तो a का वैल्यू कितना मिला, 17। तो यानी कि a का वैल्यू हमें कितना मिला, 17, और d का वैल्यू कितना मिला, -1। अब हमें क्या निकालना है, a10 का वैल्यू निकालना है। a10 का वैल्यू, a का वैल्यू कितना मिला, 17, d का वैल्यू कितना मिला, -1। अब हमें निकालना क्या है, a10 निकालना है। तो a10 का वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा, a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना, 17, 17 प्लस n का वैल्यू कितना हो गया, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -1, 17 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू -1, 17 प्लस ए माइनस 9 1 जा 9। तो 17 से 9 गया, कितना बचा, 8 बचा, यानी कि a10 का वैल्यू कितना मिला, 8 मिला। तो हमें दो ही वैल्यू फाइंड आउट करना था, एक d का वैल्यू निकालना था जो कि कितना है, -1, और a10 का वैल्यू निकालना था जो कि कितना मिला, 8 मिला। तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। थैंक यू।